आइए आज हम जानते हैं झारखंड की राजनीति कैसी चल रही है। बोलते हैं शराब माफिया। सार्वजनिक कीजिए जोगेंद्र तिवारी ने किनका किनका नाम लिया। आप में हिम्मत है तो बताइए श्वेत पत्र जारी करके कि जोगेंद्र तिवारी के ऑफिशियल अकाउंट से सुनील तिवारी के मार्फत बाबूलाल जी को पैसा गया कि नहीं गया। आप लैंड स्कैम की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड स्कैम यदि कोई किया तो वो मोदी सरकार ने अदानी के साथ मिलकर। यहाँ पक्ष और विपक्ष के दूसरे स्तर के जो नेता हैं वे एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं, यह काफ़ी चिंतनीय है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो विपक्ष के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनने आकर के राजनीति को गरमा कर चले गए और दूसरे उसका जवाब दूसरे स्तर के जो नेता हैं उनने जब दिया प्रदेश स्तर के नेता पर जो आरोप लगाया वो अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको बेहतर खबरें चाहिए, अगर आपको हर एक खबर की विवेचना चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम बात कर रहे थे पक्ष और विपक्ष की। झारखंड की राजनीति ऐसी राजनीति है जहां एक दूसरे को लोग कहां से कहां गिरा देंगे, कहां से कहां उठाकर पटक देंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आए और झारखंड में संचालित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार जिसकी अगुवाई हेमंत सोरेन कर रहे हैं उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसका प्रत्युत्तर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बिना देर किए झारखंड आए और झारखंड आकर के उन्हें ऐसी बहुत सारी बातें कह दी जो अगले पर नागवार गुजरा। पहले तो उन्होंने यह कहा, बड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं झारखंड में आंख दिखाने। हम ये चर्चा कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं और महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा कि बड़े आए हैं झारखंड में। चलिए, यह तो ठीक था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर उन्होंने लगाया। भट्टाचार्य जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि क्या बात करेंगे भाजपा वाले लोग भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचारी तो स्वयं भाजपा के लोग ही हैं। जिस जोगेंद्र तिवारी को ED पकड़कर पूछताछ कर रही है भ्रष्टाचार के आरोप में, जमीन मामले में, शराब घोटाले में, उसी से उनका जो है सुनील तिवारी बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं और उनके लिए वे काम करते हैं। उन पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि पैसा बालू का या जमीन का जो पैसा था वो सुनील तिवारी के पास ऑफिशियल अकाउंट से गया और वह पैसा बाबूलाल मरांडी जी के पास गया। इतना सुनना था कि सुनील तिवारी भी वह भी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, और कहा ही नहीं बल्कि सार्वजनिक उन्होंने पत्र कर दिया कि अगर सुप्रियो भट्टाचार्य में दम है तो हमारे सवालों का जवाब दे। उन्होंने क्या सवाल जवाब किया है तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि SNS 24 न्यूज़ सुनील तिवारी जी से बात किया तो सुनील तिवारी जी ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। ये जो सुप्रियो भट्टाचार्य जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके माध्यम से बाबूलाल जी को जोगेंद्र महतो का पैसा गया है, क्या मामला है इसमें? है ये उनका क्या बोलते हैं, एक सिरफिरा आदमी ही बोल सकता है जी। ये मामला जो बोल रहे हैं, मेरी क्योंकि हमको मैंने पत्नी का नाम तो नहीं छापना चाहिए जी, ठीक है ना, तो किसी की पत्नी पर जाने से पहले आप 7 बार सोचिए। जी जी जी। मेरी पत्नी ने देवघर में किसी एक जमीन के लिए 2017 में एडवांस किया था। अच्छा। वो जमीन एक कंपनी ने बाद में, हमने तो जमीन के टुकड़े के लिए किया था। एडवांस जी। वो जमीन बाद में
एक कंपनी ने खरीद लिया पूरा जमीन उसका, अच्छा। ठीक है, तो पैसा लौटाएगा मैं पहले के जो जिससे पैसा लिया हुआ है जमीन वाला, जी जी। तो वो 2021 में लौटा दिया मेरे को। अच्छा। सेम अमाउंट जो गया सेम अमाउंट लौटा दिया हाँ हाँ मेरी पत्नी को, ठीक है। हाँ। तो वो जो है वही पैसा जो है वो उस कंपनी में जोगिंदर भी डायरेक्टर हैं जो जमीन खरीदा अच्छा मूल सेलर से। अच्छा अच्छा। कई होंगे उसमें वो भी हैं जो बाद में पता चला। आप कंपनी देख के हम आप नहीं कर सकते ना कौन कौन डायरेक्टर है उसमें। सही बात सही बात। वो जमीन उन्होंने ले लिया तो पैसा लौटाएंगे ना, नहीं तो केस करेंगे ना हाँ कि भैया मेरा एडवांस था आपने कैसे ले लिया पूरा। सही बात है। तो वो सेलर को ही बता दिया था कि फलाने फलाने का लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, आप उनको दे दिया, ड्राफ्ट से पेमेंट था दोनों, समझे। हाँ हाँ तो लौटा दिया। जी। तो अगर मेरी पत्नी के अकाउंट में जमीन के लिए दिया गया एडवांस वापसी का पैसा वही 5 साल बाद जी अगर बाबूलाल मरांडी का चंदा है जी तो ये कहने वाले को तो बुद्धि के बलिहारी है ना। जी जी जी। नहीं तो वो सुप्रियो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि जो जोगेंद्र तिवारी जो शराब का जो धंधा करता है उसका भी पैसा जो है बाबूलाल जी को आपके माध्यम से जाता है, उसका यह भी एक कहना तो सुप्रिया जी प्रूफ कर दे है। जी तो हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है। आपको जी। लगता है क्या जो सुप्रियो जी की पार्टी हाँ हमको 2-2 मुकदमा करके जेल भेज सकती है जी। वो अभी तक छोड़ देता क्या हमको। नहीं नहीं। तो हम तो कह रहे हैं कि भैया हम पर मुकदमा करने का स्कोप आपको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है हाँ तो जोगिंदर पर ही कर दीजिए ना, उसी में जांच कर लीजिए मेरा। हाँ। तो कहाँ भाग रहे हैं आप। और जोगिंदर अंदर है ही। ये हिट एंड रन क्या है। जी हेलो जी कि गोल चोट मारो और भागो। जी जी जी। तो हम भी तो कह सकते हैं ना। जी हेलो कि एक भट्टाचार्य जी जब जेपीएससी की मेल हुई जी तो कोई जानता नहीं था, जी। लोगों ने पता किया कि भैया ये कौन है, हम्म। तो पता चला कि ये एक जेएमएम के नेता की पत्नी है, इनका ही योग्यता है। जी हेलो झारखंड में इनका योगदान यही है कि ये जी जेएमएम नेता की पत्नी है। जी अब उनको जो वेतन और भत्ता सरकारी मिलता है, जी। नेताजी भोजन करते हैं कि नहीं, नेताजी जिस बिजली के पंखा में सोते हैं उसका बिल उससे पेमेंट होता है कि नहीं, जी और ये कितना नैतिक है इस पर श्वेत पत्र जारी करे। कोई मतलब है लेकिन हम कहेंगे नहीं ये बात, जी क्योंकि ये कोई विषय है ही नहीं। हेलो जी। और मेरी पत्नी 30 साल से जी इनकम टैक्स पे ही है, जी वो कारोबार नहीं कर सकती हैं। फिर अगर वो कारोबार नहीं कर सकती हैं इसलिए कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, जी तो सुप्रियो जी की पत्नी जेपीएससी में कैसे बहाल हो सकती है। वो नैतिकता नहीं है। जी। सही बात सही बात। हेलो वो कौन ऐसा नैतिकता है। जी तब तो उनको हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए और राजनीति में एक संविधान बना देना चाहिए जी कि जो पब्लिक लाइफ में रहेगा उनका परिवार हाउसवाइफ रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। जी जी जी। नहीं तो भाई जो पब्लिक फिगर में है तो वो भी भाई उसका परिवार उसका पेट उसका है ना बाल बच्चे नहीं नहीं क्यों करेगा, नहीं उसको रोक लगा देना। भारत सरकार आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम 33% महिलाओं को आगे लाएंगे, जी और ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का जमीन का एडवांस उसके कारोबार से जुड़ा हुआ मामला, अगर पैसा वापस आया तो बाबूलाल जी को चला गया। ये पैसा तो आपका था। तो सुप्रिया जी को जितना पैसा उनकी पत्नी को मिल रहा है सरकार से जेपीएससी में, तो सब उन्हें सुप्रिया को जा रहा है पॉलिटिक्स करने के लिए। जी जी नहीं कहा जाएगा है? जी। तो आदरणीय कल्पना जी जो हैं जी वो कैसे मुर्गी ये क्या बोलते हैं फार्म, ये क्या बोलते हैं मीट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन ले ली सरकारी। अच्छा सरकारी जमीन है वो नहीं। तो क्या उनका सरकारी जमीन तो क्या था, वो आदिवासी उद्यमियों को देने का जमीन था जी सरकार का। हाँ उद्योग विभाग हाँ। जो ट्राइबल उद्यमी के नाम पर दिया जाता है, वो ट्राइबल उद्यमी के नाम पर जमीन ले ली मीट प्रोसेसिंग के लिए, बाद में लौटा दी, जब हल्ला हुआ तो लौटा दी। और नहीं हल्ला होता तो फिर उस पर अभी लाइव स्टॉक खुल गया होता। जी जी जी। हेलो जी उसका प्रोजेक्ट हम देखे हैं। जी। सुअर का मटन का प्रोसेस होता वहां पर, जी विदेश जाता, देश विदेश जाता, करना भी चाहिए कारोबार। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उनको उनसे इतना ही हुआ कि उनको सरकारी नहीं अपना प्राइवेट जमीन खरीद के करना चाहिए। जी हाँ, हाँ। और आदिवासी का बिजनेस जब कर रहे हैं तो अपना ही जमीन लेना चाहिए था। हाँ सरकारी समझे? कोई मतलब नहीं है। यही है और कुछ नहीं, और ये इतना ही है। और क्या इतनी पत्र बात पत्र वगैरह आपने लिखा है वो क्या है मामला। मैं यही कहा है जी कि आप मेरे ऊपर हमला कीजिए, एक नहीं 100 बार कीजिए, जी
लेकिन जब बात परिवार तक जाके हमला करने का हो हाँ तो उसकी सच्चाई के बारे में 100 बार सोचिए जी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुंह से बात निकला हुआ वापस नहीं आता है। जी आप एक जिम्मेवार आदमी हैं, आप दूसरों के कहने पर भोंपू मत बनिए। जी क्यों अपनी इतने बरस की इज्जत को आप पलीता लगा रहे हैं? जी हाँ, आप मेरे वाइफ का नाम ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जी थोड़ा सोचिएगा तो कि जी क्या बोल रहे हैं आप। हेलो, जी इतनी नैतिकता भी मर गई आपकी। जी आप बुजुर्ग आदमी हैं, कोई बच्चा नहीं है। हाँ हाँ हेलो, हाँ और जी नहीं, अगर सच्चाई हो, मेरी पत्नी ने कोई गलत किया हो जी तो आप बोलिए, सही बात है ठीक है। जी मेरी पत्नी के अकाउंट में अगर कोई दिया हुआ पैसा वापस आए सेम अमाउंट, तो वो अगर बाबूलाल मरांडी का पैसा हो गया तो जितने पैसा आपके पत्नी के अकाउंट में आ रहा है वो तो सरकार आपको दे रही है। जी नहीं हुआ है? सही। और ये तो 2017 में दी थी जब आपके सरकार का जन्म भी नहीं हुआ था। जी हेलो, और जी आपकी पत्नी तो इस सरकार में बहाल हुई है जिसके आप स्पोक पर्सन हैं। जी जी कहाँ चली गई थी आपकी नैतिकता? है, मैंने नैतिकता की बात करते हैं, जी कहाँ थी आपकी नैतिकता? भैया मेरे इन लोगों को लगता है कि हम, जबकि सच ये है हम कुछ भी नहीं है। अरे भैया हम तो एक प्रोफेशनल आदमी है जो काम करते हैं अपने नेता के लिए, जो काम वो देते हैं। जी इनको लगता है कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन हम हैं। अरे हम क्या दुश्मनी करेंगे? हम पत्रकार रहे हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, जी जो हमको दायित्व मिलता है उसका हम तो एक निर्वहन करते हैं। जी 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 सही। खुन्नस रखना है तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी से रखो ना भैया, हाँ जो नेता है उनसे रखो ना। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है ना कि सुप्रियो भट्टाचार्य आपके नाम पे उन पर हमला किया है उनने कि इनके माध्यम से पैसा जाता है जोगेंद्र तिवारी का। तो भैया मेरे हम तो आज कह रहे हैं जी कि जोगिंदर तिवारी के पिताजी के संबंध से किस जमाने से मेरा संबंध है, आज से थोड़ी रहा है। हम थोड़ी ना इनकार कर दिए हैं। आप भी तो बताइए कि प्रेम प्रकाश कौन है? थोड़ी नैतिकता है तो बताइए। तो इतने दिन में अभी तक मुंह नहीं खुल रहा है आपका। ये है कौन प्रेम प्रकाश? सुप्रिया जी बता, आपसे पूछिए ना, वो बताए कि कौन है। जी 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 हाँ, उनसे पूछिए कि भाई प्रेम प्रकाश कौन है, नाम सुने हैं कभी कि नहीं सुने हैं आज तक? मेरे बारे में तो 3 साल से पता लगा रहे हैं कि सुनील तिवारी कौन है। जी तो इतना अखबार में आ गया, इतना नामी आदमी है प्रेम प्रकाश, जिसकी देश और विदेश में नाम हो गया। जी तो उनको पता करना चाहिए। वो सार्वजनिक जीवन के बड़े नेता हैं, पार्टी के स्पोक पर्सन है, उनको पता करके बताना चाहिए कि कौन है प्रेम प्रकाश। हमको मीडिया में जाने का शौक नहीं है, जी समझे। हम लेकिन किसी ने कहा कि भाई भैया साहब बोल दीजिए, हम बोलते तो नहीं। हमको आप देखे होंगे बोलते कहाँ, तो वो 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ किए हैं। एक बार हम भी एक आपने जवाब नहीं दिए कहा। हैं। एक बार भी आपने नहीं कुछ बोला है। हाँ, मीडिया वाले ने पूछा कि इस पर जवाब दीजिए पत्र पे, हाँ तो बोले कि सुनील जी का नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए हम देख नहीं पाए हैं। अरे भाई उस चिट्ठी में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है भैया, हम व्हाट्सएप किए हैं, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। हम पहले स्क्रीनशॉट किए हैं, उसके 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद ट्विटर में डाले हैं। जी 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 ये भी नहीं कि पहले डाल दिए हैं। हम पहले आपको 1-to-1 दिए हैं कि आपका कोई रिस्पॉन्स आएगा। हमको जब नहीं आया तो हमने पब्लिक को जना दिया। हाँ नहीं तो अगर वो हमको व्यक्तिगत बता देते तो हम हो सकता था कि नहीं भी डालते हम सोशल मीडिया में। सही बात हमको मैंने हम हमारे साथ जर्नलिस्ट मीडिया से भी क्यों होगा आखिरकार? हमको उसका शौक थोड़ी ना चढ़ा हुआ है। ये लोग हमको मुंह में उंगली डाल करके बुलवा रहे हैं। तो वो जितना बोलेंगे हम सबका जवाब देंगे, और मेरा धर्म बनता है कि कोई हम पर हमला करे तो हम जवाब दें उसको। ये ऐसा थोड़ी ना है। हम जवाब दे ही दिए ना, 4 पते का जवाब दिए हैं, कहाँ जवाब का जवाब आ रहा है? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जवाब दे, ताकि हम फिर उनको जवाब दें। आदरणीय को जी हम फिर से जवाब देंगे। इनके द्वारा कही गई बातों पर जब SNS 24 न्यूज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य से बातचीत करने का प्रयास करती है, तो वे कहते हैं कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया कि हमें इसका जवाब नहीं देना है। और उन्होंने किस रूप में और कैसे कहा है वो अभी मैं आपको सुनाता हूं। तो वो जो है अभी उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उनने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आरोप गलत है। और अच्छा ठीक है ना, जो जवाब देना है हम देंगे। अब तो सुप्रियो भट्टाचार्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनील तिवारी पर आरोप लगाया जाना, और सुनील तिवारी
द्वारा जब जवाब दिया गया और सुनील तिवारी ने जब उनसे सवालों का एक फेहरिस्त जारी कर ट्विटर पर उन्होंने जारी किया, कहा कि इन सवालों का जवाब भट्टाचार्य जी आप दे दें, उसके बाद मैं आगे क्या करूंगा वो मैं सोचूंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि झारखंड की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल आ गया है और इस राजनीति की उथल पुथल कहाँ तक पहुँचेगी यह अभी हम लोग को देखना होगा। लेकिन अभी अब देखना है कि चुनाव अभी आई नहीं, चुनाव का समय घोषणा हुआ नहीं। यह तय है कि 2024 में चुनाव होना है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुआ। बावजूद इसके इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप, निजी आरोप प्रत्यारोप, अगर राजनीतिक स्तर पे या राजनीतिक रूप में अगर चलता है आरोप तो ठीक है, लेकिन निजी आरोप लगाया जाना यह कहाँ तक बेहतर है, ये चिंतनीय विषय है। और ऐसा SNS 24 चाहता है कि ऐसा ना हो, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो स्वाभाविक तौर पे किसी न किसी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप लगेगा ही। सबको इस सबसे बचने की जरूरत है।